नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी के थ्रू हम नए वर्ड्स सीखेंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे और साथ में जीवन में खुश कैसे रह सकते हैं इसके बारे में भी इस स्टोरी से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है अ हाउस विदाउट सॉरो। अ हाउस यानी कि एक घर, विदाउट यानी के बिना, सौरो यानी दुख, दुख रहित एक घर। स्टोरी देखते हैं। एंड ओल्ड वुमन रिसीव्ड अ ग्रैंडसन आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ हिज सन्स मैरिज। एंड ओल्ड वुमन एक बूढ़ी महिला, रिसीव्ड यानी कि प्राप्त की, रिसीव करते हैं ना, हम कुछ प्राप्त करते हैं, रिसीव्ड प्राप्त की, अ ग्रैंडसन यानी पोता, ग्रैंड डॉटर होता तो क्या हो जाता, पोती। तो क्या मिला उसे, ग्रैंडसन। आफ्टर के बाद, मेनी ईयर्स यानी बहुत सालों बाद, ऑफ का, हिज उसके, सन्स मैरिज यानी कि बेटे की शादी। एक बूढ़ी महिला को उसके बेटे के विवाह के बहुत सालों बाद एक पोता प्राप्त हुआ या एक पोता हुआ। She went to a learned sage and asked. She वह, went यानी कि गई, गो का सेकेंड फॉर्म है went, जिसका मतलब हुआ गई। To a learn का मतलब होता है विद्वान, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा विद्वान हो उसे लर्न बोलते हैं। और इसका सिनोनिम वेटरन भी होता है। जो सेज यानी कि संत, वह एक बहुत ही विद्वान के संत के पास गई। एंड और आस्क्ड यानी पूछा, वह एक विद्वान संत के पास गई और पूछा। क्या पूछा उसने संत के पास जाकर, व्हाट शुड आई डू टू इंश्योर अ लाइफ फ्री ऑफ ग्रीफ फॉर माई ग्रैंड चाइल्ड। व्हाट मतलब क्या, शुड का मतलब होता है करना चाहिए। यह क्या है, एक मॉडल है जिसका मतलब होता है करना चाहिए। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। यह क्वेश्चन पूछ रही है, व्हाट शुड आई डू मुझे क्या करना चाहिए। टू के लिए, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना यानी कि पक्का करना। लाइफ फ्री ऑफ ग्रीफ, लाइफ यानी जीवन, फ्री ऑफ ग्रीफ का मतलब होता है से, दुख से रहित, यानी जिसमें कोई पेन या दर्द ना हो। फॉर माई ग्रैंड चाइल्ड यानी के लिए, माई मेरे, ग्रैंड चाइल्ड यानी पोता, कि बच्चे के लाइफ में कोई दुख नहीं हो। फॉर माई ग्रैंड चाइल्ड मेरे पोते के जीवन में दुख ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। द सेज सेड संत ने कहा, गेट मस्टर्ड सीड्स, गेट यानी कि लेकर आओ, मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड यानी सरसों, सीड्स का मतलब होता है बीज, यानी कि सरसों के बीज लेके आओ। फ्रॉम अ हाउस, फ्रॉम यानी से, अ हाउस एक घर से, दैट हैज नेवर सीन सॉरो, दैट जिसने, या दैट का सेंस जिसने के सेंस में आया है, जिसने, हैज नेवर सीन कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, हैज सीन देखा है, सॉरो यानी कि दुख, यानी एक ऐसे घर से सरसों के बीज लेके आओ जिसने कभी भी दुख नहीं देखा है। यह सेंटेंस जो है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसमें हम देखते हैं कि हैज नेवर सीन, हैज का यूज हुआ है और सीन जो है सी की थर्ड फॉर्म है, सॉरो यानी दुख, जिसने कभी दुख नहीं देखा हो ऐसे घर से सरसों के बीज लेके आओ, संत ने कहा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द वुमन लेफ्ट इंस्टेंटली टू सर्च सच अ हाउस। द वुमन महिला ने, लेफ्ट यानी कि निकल जाना, लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट होता है यानी कि निकल गई। इंस्टेंटली यानी तुरंत, इंस्टेंटली मैगी कैसे बनती है, इंस्टेंटली बनती है। टू सर्च यानी कि ढूंढने, सच अ हाउस यानी ऐसा घर। महिला
ऐसा घर ढूंढने के लिए तुरंत निकल गई। यह सेंटेंस जो है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। लेफ्ट का यूज किया गया है यहाँ लीव की जगह, तो वह तुरंत निकल गई। वेयर एवर सी वेंट, वेयर एवर यानी कि जहाँ कहीं भी। सी वेंट, सी वह, वेंट, वेंट जो है गो का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है गई, जहाँ कहीं भी वह गई। पीपल टोल्ड हर, लोगों ने उसे बताया। द सॉरो एंड मिसफॉर्च्यून्स, सॉरो यानी दुख, मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य। फॉर्च्यून का मतलब भाग्य होता है, और यहाँ पे मिस का यूज हुआ है तो इसका मतलब हो गया दुर्भाग्य। सॉरो दुख एंड मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य। दैट जो, लिव्ड इन देयर हाउस जो उनके घर में रहे। महिला ऐसे घर की तलाश में निकली जहाँ कोई भी दुख ना हो, लेकिन जहाँ कहीं भी वह गई लोगों ने उसे अपने घर के दुख और दुर्भाग्य के बारे में बताया। She traveled far and wide but couldn't find a single home free of any grief or pain. She वह, traveled यानी कि यात्रा की, travel का मतलब हुआ यात्रा, और traveled यानी कि इसका सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, उसने यात्राएं की। फार एंड वाइड, फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर तक, यानी कि ऐसा नहीं है कि वह एक ही जगह रुकी, वह दूर दूर तक उसने यात्रा की। बट लेकिन, कुडंट फाइंड, कुड नॉट फाइंड यानी नहीं ढूंढ सकी। कुड का मतलब होता है सकना, कुडंट फाइंड यानी नहीं ढूंढ सकी। अ सिंगल होम, एक भी घर। फ्री ऑफ से मुक्त, एनी कोई भी। ग्रीफ और पेन यानी दुख और पीड़ा। उसने दूर दूर तक यात्रा की, लेकिन एक भी घर दुख और दर्द से रहित नहीं ढूंढ सकी। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। वो दूर दूर तक यात्रा करती जा रही थी और ऐसे घर की तलाश में जो किसी दुख और पीड़ा से दूर हो, लेकिन वह ऐसा घर नहीं ढूंढ सकी। और आखिरकार, इवेंचुअली आखिरकार। सी बिगेन उसने शुरू किया। हेल्पिंग पीपल लोगों की मदद करना। ओवरकम का मतलब हुआ बाहर निकलने में। देयर सॉरो उनके दुखों से। आखिरकार उसने लोगों के दुखों से उनको बाहर करने के लिए उनकी मदद करना शुरू किया। सी डिवोटेड हरसेल्फ, सी उसने, डिवोटेड यानी कि पूरी तरह से समर्पित कर दिया। हरसेल्फ खुद को। टू ब्रिंगिंग जॉय टू पीपल, टू ब्रिंगिंग यानी कि लाना, जॉय यानी कि खुशी, टू पीपल यानी कि लोगों के जीवन में। उसने लोगों के जीवन में खुशी लाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। सून जल्द ही। सी रियलाइज्ड उसने महसूस किया। दैट कि देयर इज नो होम विदाउट सॉरो, कि देयर इज नो होम विदाउट सॉरो, कि कोई भी घर बिना दुख के नहीं है। यानी कि छोटी या बड़ी परेशानी हर किसी के लाइफ में होती ही है। यू जस्ट नीड टू लर्न टू फाइंड हैप्पीनेस। यू आपको जस्ट नीड यानी कि तुरंत जरूरत है। टू लर्न यानी कि सीखना। टू फाइंड यानी कि ढूंढना। हैप्पीनेस यानी कि कोई भी लाइफ ऐसी नहीं है जिसमें कोई पेन या कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हमें क्या जरूरत है कि कैसे खुशी ढूंढते हैं, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में हम कैसे खुशी ढूंढ सकते हैं, वो हमें जल्दी से जल्द सीखना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना, साथ में दोस्तों से भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।